प्रतीक, जब आप किसी डेट पर जाते हैं तो क्या आप झूठ बोलते हैं या आप सच बोलते हैं? इट डिपेंड्स। डेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है, तो सच बोल के या झूठ बोल के कैसे भी इम्प्रेस करना होता है। लेकिन बुरी बात यह है कि सामने वाला यूपीएससी इंटरव्यूअर नहीं है। जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अनइक्वल्स। अभी मुझे इन्होंने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया और आपको थोड़ा नीचे पे। इंटरव्यू में प्लेटफॉर्म सेम होता है, लेकिन उसकी एनालॉजी यही है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे हैं क्योंकि उनके पास पावर है आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करने की। और आपके पास क्या पावर है? मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ भी पूछ लिया, आप बाहर आकर गाली जरूर दे सकते हैं, लेकिन वहां कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आपका 1 और साल चला जाएगा, आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा, और हो सकता है वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। तो सबसे पहली बात, इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अनइक्वल्स। अब बची बात ऑनेस्ट रहने की, तो इसलिए यूपीएससी इंटरव्यू में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत प्रोसेस है यूपीएससी का ये कि सबके लिए जगह है। अगर आप किसी गांव से आते हैं, अगर आपका माध्यम हिंदी, मराठी, पंजाबी है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है जीवन में, अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हर किसी के लिए जगह है। एक दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे को लेकर एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे से लेकर हर किसी को यूपीएससी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है, हम लोगों के कुछ बायसेस हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जाति से आते हैं जहां भेदभाव हुआ है आपके साथ, या आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो आपके मन में एक हीन भावना होगी, या तो हीन भावना होगी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन एज एन ऑफिसर दोनों चीजें हार्मफुल हैं, क्योंकि जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो ना आप किसी जाति के ऑफिसर होते हैं, ना आप किसी क्षेत्र के ऑफिसर होते हैं, ना आपका कोई जेंडर से आप एसोसिएटेड रह सकते हैं, ना आप किसी कम्युनिटी से एसोसिएटेड रह सकते हैं। इम्पार्शियलिटी ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये एक वर्च्यू है। तो इसीलिए झूठ बोलना पड़ जाता है हमें कभी कभी इंटरव्यू में स्मार्टली, क्योंकि वो बायसेस, आप 25 साल की उम्र में गए इंटरव्यू देने, आपने 25 साल से जो सीखा उसे एकदम से अंडू तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि जातिवाद का ये एलिमेंट ठीक है, या आप बिलीव करते हैं कि महिलाओं के साथ इतना भेदभाव तो ठीक है, शादी करके महिला को जाना चाहिए लड़के के घर और लड़के को नहीं आना चाहिए महिला के घर, अगर आप बोलते हैं ये तो जेन्युइन है। अब ये एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता। ये ऐसा तो है नहीं कि मेन से लेकर इंटरव्यू तक कोई जादू चल जाएगा और आप अचानक से इम्पार्शियल बन जाएंगे। ये सब आपको आपकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, पढ़ने, मिलने लोगों से, इन सब से आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपका गोल है इंटरव्यू निकालना। अगर उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट आपको मनूवर करना पड़े, मैं झूठ वर्ड यूज नहीं करूंगी, आई वुड जस्ट से इफ यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू शुड बी। क्योंकि इन दी एंड आपको इंटरव्यू निकालना है। इंटरव्यू निकालने के बाद आपके पास बहुत समय है ये सारी चीजों पर काम करने का, पर 2-3 महीने में आप काम नहीं कर सकते हैं। अब बची बात फैक्चुअल क्वेश्चंस की। मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अर्थ स्क्वायर है, और आप झूठ बोल देते हैं और बोलते हैं यस मैम। आपको पता है नहीं है, ऑब्लॉइड है, पर आप झूठ बोल देते हैं यस मैम। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे झूठ बोलना किसी का मर्डर करने जैसा है। इट इज ब्लास्फेमस, मतलब आप खुद का ही उल्लू बना रहे हैं वहां जाकर, या आप यू विल सीम फूलिश टू द बोर्ड क्योंकि आप फैक्चुअल क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हैं। अगर मैं एक पैनलिस्ट हूं और मैं आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूं, इसका मतलब ये तय है कि मुझे उसका आंसर आता है। हम वो सवाल नहीं पूछते लोगों से जिनका हमें आंसर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अरे ये मिल नहीं रहा था गूगल पे, ये मुझे आता नहीं है, इससे सीख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आया था, इससे पूछ लेता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है आपको टेस्ट करना। तो अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बची बात आपकी पर्सनैलिटी की, तो ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है हम उसे एज इट इज रख पाएं, हम उसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं। और रिफ्रेशिंग रहेगा अगर सब लोग कोचिंग से ट्रेंड या एआई से ट्रेंड, या वो क्या चैट जीपीटी है आज आपका, चैट जीपीटी से आंसर रटकर और चले जाएं यूपीएससी इंटरव्यू में, तो सब लोग सिमिलर लगेंगे। अगर आप अपना खुद का व्यक्तित्व रखेंगे, वो ओरिजिनल रहेगा, वो पैनलिस्ट के लिए भी रिफ्रेशिंग होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम आपको एक कैंडिडेट की तरह नहीं देखते, हम आपको एक स्टोरी की तरह देखते हैं। तो इसीलिए वहां ट्राई कीजिए कि आप झूठ नहीं बोलें। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे बायसेस हैं जो पॉइंट आउट हो गए हैं और अब समय कम बचा है तैयारी के लिए, तो उसको स्मार्टली मनूवर कर सकते हैं।